मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में रोजाना 4 मील तक भागना और इसके फौरन बाद समंदर में रोजाना 20 किलोमीटर तैरना शामिल है। फ्रेंड्स, इस टास्क की एक हैरानकुन बात यह है कि इन सोल्जर्स को समंदर से बाहर तब तक नहीं आने दिया जाता जब तक ये अपनी 20 किलोमीटर की तैराकी मुकम्मल ना कर लें। हत्ता कि इनको खाना भी समंदर के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर इन्हें कुछ खाने को मुयस्सर ना हो तो इन कमांडोज को केकड़े, सांप और जिंदा मुर्गी न सिर्फ खाने की ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि इन सांपों और जानवरों को जंगलों से कहां से और कैसे पकड़ना है ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। इंडियन मार्कोस के मेन हथियारों में इसराइली मेड एसाल्ट राइफल, रशियन मेड फुल ऑटोमेटिक AK-103 राइफल। अगर SSG नेवी के मेन हथियारों की बात की जाए तो इनमें US मेड M4 कैम्ब्रिन राइफल, ऑस्ट्रियन मेड ऑटोमेटिक स्टीर ऑग, जबकि स्नाइपिंग राइफल्स में POF PSR 90M देखने को मिलती है। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਸਹੀ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ SSG ਨੇਵੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੋਸ ਕਮਾਂਡੋ। ਸਹੀ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੇ ਸਕਰੀਨ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की नेवी SSG कमांडोज और इंडियन मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस मुल्क के कमांडोज की ट्रेनिंग हार्ड है, कौन से कमांडोज ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर हैं, ये दोनों कमांडो फोर्सेस कौन से हथियार इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों स्पेशल फोर्सेस के किए जाने वाले उन सीक्रेट ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो NSG और मार्कोस ने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं की स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समंदरी हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। इन कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज की यूनिट के अंडर की जाती है। इंडियन नेवी के तकरीबन 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 या 25 सोल्जर्स को मार्कोस कमांडोज के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 सोल्जर्स ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इन कमांडोज का शुमार दुनिया के बेहतरीन नेवी कमांडोज में किया जाता है। भाई साहब 500 चो 8 या 10 चुने जाते हैं तो कितनी हार्ड ट्रेनिंग होएगी यार। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी SSG नेवी कमांडोज की तो SSGN पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है। इन कमांडोज की बुनियाद 1966 में रखी गई। फ्रेंड्स, 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान को अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। तब पाकिस्तान ने SSG नेवी कमांडोज को बनाया और समंदर के अंदर और बाहर होने वाले खतरनाक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देकर समंदरी हदूद की जिम्मेदारी सौंपी। SSG नेवी कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की SSG यूनिट के अंडर की जाती है। इन कमांडोज को समंदर के अंदर और बाहर ऑपरेशन करने में प्रोफेशनल माना जाता है। और इसका सबूत ये है कि कई ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर सीक्रेट मिशंस के लिए पाकिस्तान SSG नेवी को चुना और इस फोर्स ने इन ममालिक में कामयाब ऑपरेशंस किए। इन ममालिक में फ्रांस भी शामिल था। इस ऑपरेशन की तफसील मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग की। इंडियन मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग में ज्यादा हाथ इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज का है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नेवी कमांडोज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में की जाती है। मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं।
इनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में 25 किलो वजनी बैग उठाकर घुटनों तक मौजूद कीचड़ में भागना शामिल है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम पहलू है हेल वीक, जिसका दौरानिया 5 हफ्ते का है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता। सोल्जर्स को भूखा रखा जाता है और ऐसे मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। मार्कोस के सोल्जर्स को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में मौजूद डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा हालो और हाहू जंप्स हैं। हालो यानी हाई आल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप है, जिसमें सोल्जर को जमीन पर 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है। यानी सोल्जर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर जब जमीन से 11 किलोमीटर दूर रह जाता है तब वो अपना पैराशूट खोल सकता है, इससे पहले नहीं। जबकि हाहो से मुराद हाई आल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को हेलीकॉप्टर से जंप करने के फौरन बाद सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है। फ्रेंड्स, हाहू ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ये जंप सख्त जमा देने वाली सर्दी में बर्फानी इलाकों में किए जाते हैं। सोल्जर्स -30 सेंटीग्रेड में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर अपना टास्क मुकम्मल करता है। इसके अलावा इनको जदीद असलहा और हैवी मशीन गन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें SSG नेवी कमांडोज की, तो इन कमांडोज की ट्रेनिंग शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज की ललकार और समंदर की तह से। इसके अलावा इन कमांडोज की अमेरिकन नेवी सील्स और रशियन कमांडोज के साथ स्पेशली ज्वाइंट मशकें भी करवाई जाती हैं। समंदर की तह हो, जमीन हो, रेगिस्तान या हवा, ये कमांडोज चारों डोमेन में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में रोजाना 4 मील तक भागना और इसके फौरन बाद समंदर में रोजाना 20 किलोमीटर तैरना शामिल है। फ्रेंड्स, इस टास्क की एक हैरानकुन बात यह है कि इन सोल्जर्स को समंदर से बाहर तब तक नहीं आने दिया जाता जब तक ये अपनी 20 किलोमीटर की तैराकी मुकम्मल ना कर लें। हत्ता कि इनको खाना भी समंदर के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर इन्हें कुछ खाने को मुयस्सर ना हो तो इन कमांडोज को केकड़े, सांप और जिंदा मुर्गी न सिर्फ खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि इन सांपों और जानवरों को जंगलों से कहां से और कैसे पकड़ना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। समंदर के गिर्द, समंदर के ऊपर, समंदर के अंदर कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। इन ट्रेनिंग्स का अंदाजा लगाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। अगर आपके हाथ पांव रस्सी से बांधकर आपको समंदर में फेंक दिया जाए तो एक आम शख्स कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन इन कमांडोज को हाथ पांव बांधकर 30 से 35 फीट की बुलंदी से समंदर में फेंक दिया जाता है और एक मखसूस वक्त में इन सोल्जर्स को अपने हाथ पांव खोलकर वापस पानी से बाहर आना होता है। फ्रेंड्स, ये मुश्किल ट्रेनिंग बहुत ही कम ममालिक के नेवी कमांडोज को दी जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर सोल्जर दुश्मन के हाथ लग जाए और इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं तो बचकर कैसे निकलना है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में वेपन हैंडलिंग, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, जूडो कराटे और होस्टेज रेस्क्यू जैसी कई सख्त ट्रेनिंग दी जाती हैं। हर साल हजारों सोल्जर्स नेवी SSG कमांडोज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से गुजरते गुजरते चंद सोल्जर्स ही बच पाते हैं जो नेवी SSG कमांडोज का बैज अपने सीने पर लगाने में कामयाब होते हैं। इनकी ट्रेनिंग का एक अहम टास्क हेलो रिपेलिंग और हेलीकॉप्टर से समंदर में छलांग लगाना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की फोर्सेस के ऑपरेशंस की। मार्कोस ने 1987 में ऑपरेशन पवन किया, 1989 में ऑपरेशन कैक्टस, 1991 में ऑपरेशन ताशा, 1992 में ऑपरेशन जबरदस्त, 1993 में यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर सोमालिया के अंदर ऑपरेशन किया, 1995 में ऑपरेशन रक्षक और इसके बाद 1999 में कारगिल वार के दौरान भी ये कमांडोज एक्टिव रहे और इनका लास्ट ऑपरेशन मुंबई अटैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो था जो कि 2008 में किया गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि ये सब ऑपरेशंस बिल्कुल छोटी सतह के थे। इनमें से कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो बहुत खतरनाक
या ऐसा हो जिसे मुकम्मल करना मुश्किल या नामुमकिन होता। नहीं अगर मतलब खतरनाक ना होवे ते बेसिकली फोर्स बनाई इसे करके गई है ना कि मतलब बहुत हार्ड लेवल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। इसी के बरक्स अगर एसएसजी कमांडोज के ऑपरेशन की बात की जाए तो हालिया पीसी गवादर ऑपरेशन जिसमें दहशतगर्दों ने गवादर में मौजूद पीसी होटल पर हमला कर दिया था, इनके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एसएसजी नेवी कमांडोज ही थे। इन कमांडोज ने पल भर में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीरिस्तान के अंदर मेहरान शाह ऑपरेशन में भी कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारने वाले यही एसएसजी नेवी के कमांडोज ही थे। हाल ही में एक बहरी जहाज को दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़वाकर दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ लिया। और इसके अलावा भी मुल्क के अंदर कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए जिनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर मुल्क से बाहर किए जाने वाले ऑपरेशन यानी कि ऑफिशियली 2 ही या फिर की बात की जाए तो एसएसजी ने अप्रैल 1971 में फ्रांस के शहर ट्यूलन में एक कामयाब ऑपरेशन किया। ये एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन था जिसे एसएसजी नेवी कमांडोज ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज और बहादुरी के साथ मुकम्मल किया। फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान ने 1966 में फ्रांस से एक सबमरीन खरीदी जिसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। 1971 में पाकिस्तान ने इस सबमरीन को अपने क्रू मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा, लेकिन इन क्रू मेंबर्स में से 13 लोग ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे जिनका ये प्लान था कि इस सबमरीन को फ्रांस पहुंचते ही टेक ओवर करके बांग्लादेश ले जाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इसकी खबर पाकिस्तान नेवी तक पहुंच गई। पाकिस्तान नेवी के एसएसजी कमांडोज फौरन एक्टिव हुए और फ्रांस जा पहुंचे। फौरन से इस सबमरीन के अंदर ऑपरेशन किया और इन 13 के 13 गद्दार लोगों को पकड़ लिया। यार सबमरीन तो टोटल ये बंद नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ यार, मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ सोच के बड़ी क्यूरियोसिटी। फ्रांस के लिए इन 13 लोगों पर काबू पाना काफी मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान नेवी के इन एसएसजी कमांडोज ने ये ऑपरेशन थोड़ी देर में ही कामयाब बना दिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन कमांडोज के वेपन्स की। इंडियन मार्कोज के मेन हथियारों में इसराइली मेड एजाल्ट राइफल, रशियन मेड फुल ऑटोमेटिक AK-103 राइफल, इसराइली मेड सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपिंग राइफल और रशियन मेड अंडर वाटर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स शामिल हैं। इसके बरक्स अगर एसएसजी नेवी के मेन हथियारों की बात की जाए तो इनमें यूएस मेड M4 कैम्ब्रिन राइफल, ऑस्ट्रियन मेड ऑटोमेटिक स्टीर ऑग, जबकि स्नाइपिंग राइफल्स में POF PSR 90M देखने को मिलती है। जबकि पिस्टल में नेवी एसएसजी कमांडोज ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक सीरीज के पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, इन हथियारों का शुमार दुनिया के बेहतरीन हथियारों में किया जाता है जिनकी मदद से कोई भी ऑपरेशन करना, मैं PUBG खेली मैंने ना या मध्य मुकाबल फौज का मुकाबला करना बिल्कुल आसान सी बात है। अगर इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का आपस में मुआवजा किया जाए तो दोनों फोर्सेस एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के एनएसजी कमांडोज की परफॉर्मेंस और कामयाब ऑपरेशंस मार्कोस के मुकाबले में काफी बेहतर हैं। अदरवाइज इंडियन मार्कोस की ट्रेनिंग भी काफी बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ओके लो जी दोस्तों, आज से एक और एक्शन वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दियो ते कमेंट सेक्शन में ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, नो डाउट एसएसजी थोड़ी जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।